अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है आप सब खैरियत आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आपको मालूम है कि हम सब ने नून साकिन का टॉपिक शुरू किया हुआ है। नून साकिन में हमने सीखा है कि जब नून साकिन के बाद गले के लेटर आ जाएं तो उनको, जो गले के हरूफ हल्की होते हैं ना, तो जो हलक वाले लेटर हैं वो आ जाए नून साकिन के बाद, तो उस नून को क्लियर करके पढ़ते हैं, उस पर कोई रूल नहीं लगाते। लेकिन जब उसके अलावा वो लेटर्स जो इजहार की तरह ही क्लियर दिखते हैं, उनके ऊपर कोई तशदीद नहीं है, कुछ और रूल नहीं लिखा हुआ, उसको हमने इख्फा करना है, तो वो भी हमने सीख लिया। आज एक तीसरा रूल सीखते हैं, इकलाब। इकलाब कलब और इंग्लिश जो अरबी में कौफ लाम बा, कलब दिल को कहते हैं। तो दिल भी हमारा हर वक्त बदलता रहता है, कभी खुश होता है, कभी सैड हो जाता है, कभी किसी से मोहब्बत करता है, कभी उसी पे गुस्सा करने लग जाता है, कभी भी हमेशा सुबह भी, दोपहर, शाम, लास्ट ईयर, इस यानी कभी भी हमारा दिल सेम नहीं रहता। तो दिल हर वक्त बदलता रहता है, इसलिए बदलने को अकलाब कहते हैं। तो दिल भी बदलता है, तो यहाँ भी बदलना, कुछ चेंज आया है। क्या चेंज आया देखें। तो ये हम अल्लाह का नाम लेके इसको हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इक़लाब। इक़लाब नून साकिन या तनवीन के बाद जब हरफे बा आ जाए तो इक़लाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर इख्फा करेंगे, यानी गुन्ना करेंगे। यानी क्या करेंगे, अब ये देखें लिखा हुआ है मीम नून ज़ेर मिन, बा आइन ज़बर बा, मिन बादी। असल में तो मिन बादी लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा से बचपन से ही हम इसको मिम बादी पढ़ते हैं। जब भी नून साकिन के बाद आगे बा आ जाता है, देखें ये सारी जगह पे आपको नज़र आ रहा है, नून तनवीन का हो या ज़ाहिर वाला नून हो, साकिन नून हो, उसके बाद जब भी बाप आ जाएगा तो हम फिर उस नून को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसकी जगह पे नून को बदल देंगे हम मीम से। तो इस बदलने को इक़लाब कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे मिन बादी, नहीं पढ़ेंगे हम मीम बादी, और इस मीम को 2 हरकत का टाइम भी देना है। मीम बादी मीम बक़लिहा, मीम बक़ो मीम। अब देखें नून की साउंड नहीं आ रही है, नून को बदल दिया हमने मीम से, तो इस बदलने को इक़लाब, इक़लाब का मतलब है बदलना। तो हमने क्या किया, नून को मीम से बदल दिया। तो कुरान में जब भी आप देखते हैं कि नून साकिन के बाद मीम आता है, नून साकिन के बाद जब आगे बा आ जाता है तो उस नून के ऊपर मीम लिख दिया जाता है, ताकि हमें याद रहे, ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं। तो हमारी हेल्प के लिए वहाँ पर नून लिख दिया जाता है, ऊपर मीम, नून के ऊपर मीम लिख दी, तो कि हमने नून को नहीं पढ़ना, हमने मीम को पढ़ना है। पहले हमें रूल मालूम नहीं था, अब रूल मालूम हो गया कि हाँ जी ये इस वजह से मीम को हम पढ़ते हैं नून की जगह पर। ठीक है, आगे देखें। भी बा के बाद जो हमज़ा है उसके ऊपर साकिन का साइन है। जब भी हमज़ा साकिन आता है तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग झटका आता है। भी लायुम
ينبذن، تو اس نون کو تشدید والے نون کو بھی 2 حرکت کا ٹائم دینا ہے، اور جو اس کے اوپر میم لکھا گیا اس میم کو بھی 2 حرکت کا ٹائم دینا ہے. لا ينبذن قولا بلیغا، قولا بلیغا خیرا بصیرا، خیرا رم پڑھ رہے ہیں نا نون کی جگہ، خیرا بصیرا جنت بربوۃ، جنت بربوۃ کرام بررۃ، کرام بررۃ حل بهذا، حل بهذا صم بکم. یہ جب سورۃ البقرہ میں ہم شروع میں پڑھتے ہیں تو اکثر اس میں بہت مسٹیک ہوتی ہے کہ سمم بکمم آگے بھی اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ. تو اب رول معلوم ہو گیا، اب انشاءاللہ ہماری مسٹیک نہیں ہوگی. سمم بکمن، سمم بکمن. تو دیکھیں کلیئر ہو گیا نا اب آپ کو، اب آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، پتہ چل گیا ہے. پھر سے ایک دفعہ دیکھیں کہ اب آپ نے اس کے لیے مثالیں ڈھونڈنی ہیں قرآن میں سے. آپ پڑھیں اور دیکھیں مثالیں ڈھونڈیں کہ ہاں جی یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہی رول ہے. آپ کو میم ملے گا کہیں، اگر آپ کو میم ایسے نہ ملے تو ایک اور میم لکھا ہوتا ہے، اس کے سائڈ پہ وقف لازم لکھا ہوتا ہے، وہ یہ والا میم فل شیپ میں ہوگا، اور وہ جو وقف لازم کا میم ہے وہ ہاف شیپ میں لکھا ہوتا ہے. جیسے یہ میم گول کر کے نیچے تک آیا ہوا ہے نا، تو وہ جو دوسرا میم ہے وہ صرف میم کا سر اور تھوڑا سا ایسے دیا ہوتا ہے، فل شیپ نہیں ہوتی. اور ویسے وہاں پھر وہ اقلاب کا کوئی رول بھی نہیں بن رہا ہوتا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جو با آئے تو یہ میم لکھا جاتا ہے، اور پھر اس میم کو ہم 2 حرکت کا ٹائم بھی دیتے ہیں. تو آپ نے یہ مثالیں قرآن سے بھی ڈھونڈنی ہیں، اپنے پاس لکھ لیں. جب آپ سرچ ورک اس طرح سے کریں گے تو آپ کا رول پختہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کی آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.